वो 13 रुपये कुछ पैसे है। वो मजदूरी हमारी आती है, सरकार की तरफ से निर्धारित होकर आती है, उस मजदूरी से ही ये सारा सिस्टम चलाते हैं। नमस्कार, जनता रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कालांवाली की अतिरिक्त अनाज मंडी में धरने पर बैठे मजदूरों की ओर से आज तीसरे दिन बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनका धरना दिन रात चलेगा जब तक उन्हें पंचकूला मार्केटिंग बोर्ड की ओर से निर्धारित मजदूरी नहीं मिल जाती, वह धरने पर बैठे रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि शनिवार को चीफ सेक्रेटरी विजेंद्र कुमार और सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो मजदूरों ने उनके सामने अपनी समस्या रखी थी कि उन्हें मंडी में काम नहीं मिल रहा। धान की फसल को बिना साफ किए सरकार को भरा जा रहा है और सरकार को मोटा चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि धान की फसल की बिना झड़ाई और सफाई की समस्या को लेकर ये धरना लगाया गया था, जिसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन आज 3 दिन बीत चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर मजदूर धरने पर बैठे हैं। अब मजदूरों की ये मांग है कि उनकी मांगे पूरी की जाए। मजदूर नेता ने मजदूरी के पैसों से ही अधिकारियों को मोटा घूस देने की बात भी कही। उनका कहना है कि इसलिए हमारी सुनवाई जो है नहीं हो रही। अब मजदूर नेता मुकेश कुमार ने कहा कि वह दिन रात धरने पर बैठेंगे और उनका धरना उनकी मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा। इसी प्रकार की सूचना के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल जनता रिपोर्टर के साथ। दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज धरने का दूसरा दिन है, हम धरने पर ही बैठे हैं और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता तब तक हम धरने पे ही बैठेंगे। हमारी जो काम की मांग है, काम हमारे जो मंडी के मजदूर यूनियन है वो हमारी काम करेगी। यहाँ पे हम सेलर की किसी लेबर को नहीं बढ़ने देंगे। ये यहाँ पे इन्होंने ये घपला चला रखा है कि जो आता है, जो आड़ती के पास धान आता है वो सीधा सेलर वालों को भेज देते हैं। सेलर वाले सीधा यहाँ मंडी में गिरा लेते हैं और बगैर झराई सफाई के जहाँ पे धान को सारे घपलेबाजी चलती है, उसमें ये अधिकारी भी मिले हुए हैं। हमारी जो मजदूरी है वो 13 रुपये कुछ पैसे है। वो मजदूरी हमारी आती है, सरकार की तरफ से निर्धारित होकर आती है, उस मजदूरी से ही ये सारा सिस्टम चलाते हैं। जो अधिकारी हैं और जो मंडी के जो सेलर मालिक हैं वो 2 रुपये गट्टे में यहाँ पे काम करा लेते हैं। बाकी जो 10-12 रुपये बचता है उससे जो अधिकारी हैं उनको मिली भगत करके उनको वो पैसे दे देते हैं और जहाँ पे बगैर झराई सफाई से सारा काम घपलेबाजी से चल रहा है। हमारे मजदूर हैं, ये मंडी के मजदूर हैं, वो सारे खाली बैठे रह जाते हैं। हम मुँह की तरफ देखते रह जाते हैं। हमारे सिर कोई लाख रुपया, कोई 50,000 रुपया हमने सबसे उठा रखा है। 2 पैसे हमारे उतरेंगे कैसे जब हमारे पास काम ही नहीं कराएंगे? जो पैसे उतरेंगे कैसे? तो हमारी सरकार से और प्रशासन से सभी से यही विनती है कि हमारे से काम कराया जाए। जो मंडी के मजदूर हैं, हम सेलर मजदूरों को नहीं यहाँ पे बढ़ने देंगे और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता हम धरने पे ही बैठे रहेंगे। परसों उपायुक्त महोदय और चीफ सेक्रेटरी आए थे, वो आश्वासन दे के गए थे, उनकी बात पे कोई अमल लाया गया अभी तक? आए थे वो, हमने उनकी सारी समस्या बता दी भी ये समस्या है और वो आदेश भी दे के गए थे। एसडीएम को भी देश दे गए थे, सेक्रेटरी को भी देश दे गए थे भी इनकी समस्या का हल होना चाहिए। मगर अभी तक हमारे पास ना कोई अधिकारी आया और ना हमारी समस्या का कोई हल किया जा रहा है। तो आप कब तक यहाँ धरने पे बैठने वाले हैं? हम अब यहाँ धरने पे दिन रात निश्चित काल हमारा धरना चलेगा। हम यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक हमारे मजदूरों को यहाँ पे काम नहीं मिलता और सही जो मार्केटिंग बोर्ड से मजदूरी आती है वो नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। आगामी रणनीति क्या रहने वाली है इसके अंदर? आगामी रणनीति हमारी यही है, या तो हमारी समस्या का सारी का हल किया जाए, वरना हम यहाँ दिन रात धरने पे बैठेंगे।
और जो आगे ये हमारी परली मंडी है उसको भी बंद करके यहाँ पे कोई काम नहीं चलने देंगे हम।